वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनत और किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। आइंदा 3 साल तक पूरा साल सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों और किसानों को नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सारिफीन पर नहीं पड़ेगा और साथ ही कोई दूसरा शोबा भी ये बोझ नहीं उठाएगा। सनती ज़रिए माहिरीन से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता बरस सर्दियों में दिए जाने वाले पैकेज के तहत सनती और ज़राई शोबे ने 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की और इसी की बदौलत सनतों का पहिया चला, बरामदात में इजाफा हुआ, रोज़गार के मौक़े पैदा हुए। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्ज़ों से निजात मिलेगी। और आज सबकी नजरें लगी हुई हैं काबीना के इजलास पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास सबसे कुछ देर में होने जा रहा है, जिसमें TLP पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी का सूबाई काबीना का फैसला वफ़ाक़ी हुकूमत को भिजवा दिया था। अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, क्या होने जा रहा है काबीना इजलास में? देखिए जी, अभी हमें ज़राए से कंफर्म हुआ है कि ये 1 पॉइंट एजेंडा का काबीना का इजलास है। सिर्फ इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ डिस्कस होने जा रही है वो पंजाब काबीना का वो फैसला जिसने TLP पे पाबंदी के हवाले से जो मंजूरी दी है उसको फिर वजारत दाखिला भिजवाया गया। अब वजारत दाखिला से बाकायदा समरी बनकर अब वफाकी काबीना में इसको आज पेश किया जाएगा और वफाकी काबीना इस पर अपना फैसला देगी कि आया पंजाब काबीना का ये फैसला बरकरार रखते हुए इस पर पाबंदी का फैसला करती है या फिर इसके अंदर कोई और कानूनी पेचीदगी सामने आती हैं या किसी और ऑप्शन पे गौर किया जा सकता है। इस हवाले से 4 बजे ये वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हो रहा है। तमाम जितने भी वफाकी वज़रा वज़ीर मुमलिकत है इसमें इनकी शिरकत को यकीनी बनाया गया है ताकि तमाम जितने भी लोग हैं वो ऑन बोर्ड रहे और इस पर तफसीलन जो है वो आज डिस्कशन भी हो रही है। और TLP ने जो पंजाब में अमन और अमान की सूरत को ख़राब किया है या उनकी वजह से जो पुलिस की जो जवान जो है वो शहीद हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, जो सरकारी और प्राइवेट निजी अमलाक को नुकसान पहुँचे, तमाम चीज़ें आज इस वफाकी काबीना में ज़ेर बहस आएंगी। और इससे पहले जो TLP ने माजी में जितने भी नुकसानात किए हैं उस हवाले से भी तफसीली रिपोर्ट वज़ारत दाखिला की जानब से पेश की जाएगी और वो तमाम चीज़ें सामने रखी जाएंगी जिस पर कानूनी तौर पर इस जमात पर पाबंदी के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं। तमाम चीज़ें ज़रा गौर होंगी, लेकिन फाइनल फैसला फिर इस वफाकी काबीना का ही है कि वो आया पंजाब काबीना के इस फैसले को बरकरार रखती है या फिर किसी और ऑप्शन पे जाया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई। आपने अहम खबर दी कि 1 पॉइंट एजेंडा है आज काबीना के इजलास में ज़ेर गौर आएगा और वो है TLP पर पाबंदी की पंजाब काबीना की सिफारिश। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि TLP पर पाबंदी से मुतालिक विफाक का फैसला कुछ देर बाद आने का इम्कान है। डिस्ट्री बरादरान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अगर किसी ने दोबारा मार्का आराई करने की कोशिश की तो फिर वो नाकाम होंगे। TLP को फाइनेंस करने वालों की फहरिस्त बन चुकी है, ये कहना था वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का। उन्होंने कहा कि पंजाब में किसी भी तरह का असलहा लाइसेंस अब जारी नहीं किया जाएगा और 1 माह में गैर कानूनी असलहा पुलिस के हवाले कर दें वरना सख्त एक्शन होगा। इनके अकाउंट्स फ्रीज हैं, जितनी भी इनको लोग फाइनेंस करते थे उनकी लिस्टें बन चुकी हैं। कुछ अफराद को जो है वो अरेस्ट भी कर लिया गया है और किसी भी तरह की कोई फंडिंग इस वक्त जो है वो इस जमात को नहीं हो रही है। इनकी टियर 1, टियर 2, टियर 3 की मैंने गुजारिश की थी, इनकी लिस्टें बनाई जा चुकी हैं और इनको जो है 4th शेड्यूल में डाला जाएगा। और 4th शेड्यूल में डालने का मतलब क्या होता है ये हमसे ज़्यादा उनको पता है। सो ऐसी कोई मार्का आराई करने की ये दोबारा कोशिश करेंगे तो मेरा मुफ्त मशवरा है कि ये ना करें, ये नहीं कर पाएंगे, रियासत से नहीं लड़ सकते। गिरफ्तारी बहुत जल्द मैंने जैसे कहा कि हो जाएगी। देखिए, इंसानी जानों का नुकसान किए बगैर गिरफ्तारी करनी है। अगर कोई इंसानी जानों को ढाल बनाकर कोई कहीं पर मौजूद हो तो पंजाब हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो उसको कम से कम जो है नुकसान के ऊपर अपना
टारगेट अचीव करना होता है और इंशाल्लाह ताला हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ये कोई किसी हुकूमत का किसी जमात के खिलाफ केस नहीं है, ये पाकिस्तान के मुहज़्ज़ब मुस्लिम और बाशऊर शहरियों का केस है, उस माइंडसेट के ख़िलाफ़, उस इंतहा पसंद लोगों के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क में गोली के ज़ोर पर, बंदूक के ज़ोर पर, या जो उसने कह दिया है उसको मज़हब मान लिया जाए उसके ज़ोर के ऊपर जो है जो अपनी बात मनवाते हैं या मनवाने की कोशिश करते हैं। KDA यानी कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में 11 अरब 33 करोड़ रुपए के ठेके बगैर टेंडर्स जारी किए जाने का इंकशाफ। वजीर आला सिंध ने KDA की कंसल्टेंसी ठेकों में बेज़ाब्तगियों पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। क्या तहकीकात की जा रही हैं? जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत से हमने रब्ता किया है। सुलेमान, बताइए इस हवाले से। हाँ जी, देखिए सिंध कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की जानिब से जो है वो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को एक मरासला लिखा गया जिसमें बताया गया कि 6 मुख्तलिफ स्कीमें जो कि 11 अरब 33 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल है और किसी एक ही कंपनी को बगैर टेंडर और कवायद और ज़वाबित जो है वो पूरे किए बगैर जो है वो जारी किए गए। इस पर जो है वो कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। वज़ीर आला सिंध ने जो है वो कमेटी तश्कील दी है जिसमें वज़ीर बल्दियात नासिर शाह और वज़ीर तरक्की और प्लानिंग जाम खान शोरों पर जो है मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाई है जो कि इस बात को देखेंगे कि आया ये जो इल्जामात लगाए गए हैं सिंध कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की जानिब से ये कितने दुरुस्त हैं, ये कितने नहीं है। लेकिन सिंध कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने जो दरख्वास्त दी है उसमें मुतादिद जो है वो संगीन इल्जामात जो है वो लगाए गए हैं कि 11 अरब से ज़ायद की स्कीमें जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो अलॉट की गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुलेमान सादत खान। सिकर मुल्तान मोटरवे M5 पर अगवा की बढ़ती हुई वारदातों के बायस मुसाफिर गाड़ियों को 25 किलोमीटर तक आजमपुर रेस्ट एरिया से गुड्डू कश्मोर इंटरचेंज तक कचरे के इलाके में सिक्योरिटी दी जा रही है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ मलिक असलम से और बताया गया है कि गुज़िश्ता 25 रोज से 1 माह से ये सिलसिला जारी है। मलिक असलम, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजमपुर रेस्ट एरिया में। रहीम यार खान का ये इलाका है। यहाँ पर शाम होते ही तकरीबन 6 बजे कॉन्वाय शुरू कर दी जाती है जिसमें पुलिस और मोटरवे की जानिब से हिफाजती तौर पर जो है मुसाफिरों को आजमपुर से 25 किलोमीटर गुड्डू इंटरचेंज तक जो है वो कॉन्वाय की जाती है ताकि मुसाफिरों को बखैरियत यहाँ पहुँचाया जा सके, क्योंकि इसके जो दरमियानी जो रास्ते हैं यहाँ पर ये कच्चे का इलाका लगता है जिसमें भूंक और जमालदीन वाली का इलाका है। जबकि भूंक के इलाके में यहाँ पर कुछ अर्सा कबल जो है डाकुओं ने फायरिंग करके मोटरवे पे 11 अफराद को अगवा कर लिया था जिसे बाद में बाजियाब करा लिया गया था। लेकिन उसके बाद से जो है ये कॉन्वाय शुरू है। ये कॉन्वाय जो है यहाँ से 25 किलोमीटर गुड्डू इंटरचेंज तक होती है, जबकि इसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट घोटकी का एरिया पुलिस उसको वो कवर करती है। मुसाफिरों को कहना है कि यहाँ गुड्डू इंटरचेंज तक तो उन्हें किसी किस्म का खतरा नहीं है, जबकि आगे जो है वो उसके बाद जो है सिंध गवर्नमेंट और पुलिस सिंध पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी शुरू हो जाती है। शाम को 6 बजे तकरीबन कार्रवाई होती है। 50-60 गाड़ियाँ जमा होती हैं यहाँ पे, हर घंटे बाद पुलिस वाले ले जाते हैं। कार्रवाई चलती है, हम कॉर्नर में ही चलते हैं। हाँ, कार्रवाई सही है। पहले क्या होता था, क्या मसला? पहले तो डाकू होते थे, हम रात को चलते नहीं थे। अभी चल रहे हैं। थोड़ा सुकून तो है। दिन का तो मोटर वाले नहीं चलने देते, ऐसे समझो चलान पे चलान, रात के दूसरे आ जाते हैं तो थोड़ा अमन है बस कानूनी के साथ। कॉन्वाय 6 बजे यहाँ पर शुरू हो जाता है। हर घंटे बाद 40 से 50 गाड़ियां जमा करके फिर रवाना की जाती है जिसमें कारें, गुड्स ट्रांसपोर्ट, मुसाफिर बसें व दीगर शामिल होती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI से मुलाकातों के ऑर्डर्स का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अडियाला जेल पहुंच गए। उन्हें रोक लिया गया है। आप तफसील जानेंगे। शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर डार, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का हुक्म है वो ये है कि सलमान अकरम राजा एक लिस्ट देंगे, उसमें जिसका नाम होगा उसे मिल दिया जाए। तो आज क्या मुलाकात का दिन है, लिस्ट दे दी सलमान अकरम राजा ने, सुहेल आफरीदी का नाम उसमें है क्योंकि वज़ीर आला KP तो पहुंच गए मिलने। अडियाला जेल हुकाम को भेज दी गई थी, उसमें वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का भी नाम था, जुनैद अकबर का भी नाम था और भी 3 लोगों के नाम थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद अडियाला जेल पहुंचे हैं और अडियाला जेल के करीब दागल नाके पर उनके काफिले को रोका गया है और इस वक्त वो अपने दीगर रहनुमाओं के हमरा दागल नाके पर मौजूद है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। तो हम अभी तक वज़ीर आला समेत किसी भी रहनुमा को
अडियाला जेल जाने की इजाजत नहीं दी गई है। अब वजीर आला KP खैबर पख्तूनख्वा सहेल आफरीदी ने अडियाला रोड दागल नाके पर बाकायदा तौर पर धरना दिया है और अब से थोड़ी देर पहले वो अपनी गाड़ी से निकले हैं और दीगर रहनुमाओं के हमरा अडियाला रोड पर वो नीचे बैठ गए हैं। दीगर रहनुमाओं के हमरा और मुसलसल नारेबाजी की जा रही है। बहुत शुक्रिया शबीर डार आपका। चमन में 12वें रोज भी पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए बदस्तूर बंद है। नूर जमान अचिकज़ई हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे। जिस वक्त मैं पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती के करीब मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये बॉर्डर है, अफगानिस्तान का सरहदी जीरो लाइन है। बाबे दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद है। पैदल आमदरफ्त वीज़ा पासपोर्ट सेक्शन भी बंद है। दोनों जानिब हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी और अफगान शहरी वीज़ा पासपोर्ट पर आते जाते हुए फंस चुके हैं। दूसरी जानिब सबसे ज़्यादा मुतासर ट्रांसपोर्ट का शोबा है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दोनों अतराफ सरहद पर मौजूद है। टमाटर, अनार खासकर बड़े पैमाने पर गल सड़ चुके हैं। केला और आलू बहुत ही ज़्यादा तादाद में जा रही है, वो ख़राब हो गई है और उस तरफ से जो है टमाटर और अनार अंगूर आ रही है जो कम टैरिफ में है, वो बहुत ज़्यादा तादाद में आई हुई है, सारे ख़राब हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है जो रेवेन्यू हम डेली बेसिस पे यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करवा रहे हैं इंपोर्ट की सूरत में, वो करोड़ों के हिसाब से है, वो बहुत ही मुतासर हो गई है, बल्कि न होने के बराबर है। जी बिल्कुल, जिस तरह अब्दुल गनी अचिकज़ई ने हमें बताया कि जो चीज़ें हमें इस सीज़न में रूटीन की कीमतों में मिल रहे थे, अब वो 200 से 300 गुना इनकी कीमत बढ़ चुकी है। दोनों ममालिक के ताजर और आवाम का एक ही मुतालबा है कि पाक अफगान बॉर्डर को तिजारती सरगर्मियों के लिए खोला जाए, आमदोरफ्त के लिए खोला जाए, ताकि एक दूसरे इलाके में फंसे हुए जो शहरी जो ट्रांसपोर्ट का शोबा है, दूर दराज इलाकों से आए हुए जो ड्राइवर है वो फंसे हुए, इनके लिए पूरी तौर पर खोलने की उम्मीद रखते हैं। जी।